Welcome to Kharche Ka Funda with me Anil Saigal. On this show we'll talk about the fundamentals of spending wisely. आज हमारे साथ हैं नीलेश। नमस्कार नीलेश। नमस्कार जी। नीलेश, थोड़ा बताइए आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली मुंबई का ही रहने वाला हूँ और उससे पहले मैं लोनावला रहा करता था। सो आई शिफ्टेड टू मुंबई 1996। लोग तो मुंबई से लोनावला शिफ्ट हो रहे हैं, आप लोनावला से मुंबई आ गए। इसका कारण ये था कि कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते थे। और लोनावला बहुत छोटी जगह है तो ऑप्शंस बहुत कम थे। सो मैं शिफ्ट हुआ मुंबई 1996 में। सो राइट फ्रॉम 1996 टिल टुडे आई एम इन मुंबई। ग्रेट। तो आप करते क्या हैं नीलेश? मैं और मेरी वाइफ हम दोनों एक डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड कंपनी के साथ एसोसिएटेड है एंड राइट नाउ हम लोग उस कंपनी में वी आर ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द कंपनी। वेरी गुड। एंड जब मुंबई आए थे तो बेसिकली कुछ नहीं था, लेकिन नाउ वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल विद द कंपनी। वेरी गुड नीलेश, दिस इज व्हाट वी वांट। राइट। ऊपर से कैसा दिखता है पैसा और कैसा दिखता है खर्चा, ये आज आप हमें अपना शेयर कीजिए। आपका व्यू क्या है पैसे और खर्चे के बारे में? अगर आप बात करें पैसे की तो पहले पैसा कुछ मेरे लिए एक डिफरेंट मायने रखता था, क्योंकि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, पैसे हमेशा कम पड़ते थे। लेकिन आज के दिन में जब सक्सेस हो गए हैं और पैसा आ रहा है अच्छा, तो वो बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहा था। पैसे की अगर बात करें, मेरे हिसाब से पैसा इट्स बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है और अगर हम अपना माइंडसेट में यही रखते हैं तो पैसे को हम और भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा इस पे एलैबोरेट करें। जैसे आपने बोला पैसा एक पॉजिटिव चीज़ है और हम अपना माइंडसेट ठीक करें तो हमें और पैसा आ सकता है। देखिए, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि मेरी इनकम बढ़े। बिल्कुल। तो ये थोड़ा आप इलैबोरेट कीजिए अपने एक्सपीरियंस से, तो बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है। जैसे लोगों के दिमाग में ये होता है कि पैसे सारे फसाद की जड़ है। लोगों के दिमाग में होता है कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल। हमेशा पैसे को वो एक अलग वे से, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने सीखा कि नहीं, पैसा एक बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर सही तरीके से पैसे कमाते हैं और सही तरीके से अगर उसको हम कहते हैं कि उसको हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली पैसा एक बहुत पॉजिटिव चीज़ बन सकती है लाइफ में। और पैसा बहुत ज़रूरी है अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, बिकॉज आज के दिन में आई वोंट से मनी इज़ एवरीथिंग, बट ऑफ कोर्स मनी के बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यस। अगर मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है तो विदाउट मनी आई कैन नॉट सेंड हिम टू अ गुड स्कूल और अ गुड यूनिवर्सिटी। सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो कहते हैं भाई पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से पैसे को लाना चाहिए और अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहिए। अच्छे तरीके से लाना चाहिए, अच्छे तरीके से सेव करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ। तो अगर ये तीनों चीज़ आप राइट वे में करते हैं तो मनी कैन बिकम आप पैसा कहते हैं ना कि पैसा लोग कहते हैं कि पेड़ पे उगेंगे, तो वैसी चीज आपके साथ हो सकती है। कि आपके पेड़ पे ही उग सकते हैं अगर आपने ये सारी चीजें सही की हैं। सारी चीजें। तो आप इन्वेस्टमेंट का कह रहे हैं या खर्च का कह रहे हैं? खर्च और इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? मेरे हिसाब से लोग कहते हैं कि जितना पैसा हो उतना ही खर्चना चाहिए। जैसे पहले के लोग बहुत कंजर्वेटिव होते थे। जैसे अगर आप हमारे पेरेंट्स की भी बात कर लो तो वी कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। उनका ये मानना था कि नहीं, पैसे बचा के रखो। तो माइंडसेट आपका यही होता है कि पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, और आप खर्चा नहीं करेंगे तो आप ऑफ कोर्स पैसा कभी भी कमा नहीं सकेंगे। हम ये मानते हैं कि आप खर्चा करिए तब आप पैसे कमाएंगे, लेकिन देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन इट। कि ऐसा नहीं कि आप कमा रहे हैं, आपकी आमदनी है 100 रुपया और आप 150 रुपया खर्चा कर लो। नहीं, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। आपके खर्चे ऐसे होने चाहिए कि जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको खुशी दे, जो आपके अगर बिजनेस में अगर जरूरत है तो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो काम में आए। तो ऐसे खर्चे डेफिनेटली होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बेफुजूल का कोई भी खर्चा कर ले और टेंशन दे रहे हैं, और टेंशन ले रहे हैं, टेंशन भी दे सकता है, खर्चा आपको टेंशन भी दे सकता है और एंड ऑफ फिर आप कोसेंगे कि नहीं, पैसा सारे फसाद की जगह कि मुझे झलक दिखी पैसे की, मैंने ज्यादा खर्च किया और ये मुसीबत है, ये पैसा होना ही नहीं चाहिए, तो उल्टा और रोना ही है। उल्टा और रोना हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से पैसे आपने कमाने चाहिए, उसको अच्छी तरह से सेव करने चाहिए, स्पेंड करने चाहिए, और साथ साथ में अच्छी जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक्स, इन प्रॉपर्टी, इन अदर थिंग्स, जहाँ पर आप उसको और अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, सो आप उस पैसे को फिर बाद में इंजॉय कर सके। तो आपके हिसाब से जैसे कितने % इंसान को सेव करना चाहिए और आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट्स ने बेस्ट रिटर्न दी है,
अगर आप शेयर करें तो। मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो आदमी जिसका अगर आमदनी 100 रुपीज है उसकी फॉर एग्जांपल, तो उसमें से एटलीस्ट 40% ही हैज टू सेव, बचाना चाहिए। 40% उसको बचाना चाहिए। एंड वो 40% ही कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक, ही कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ये दो जगह अच्छी है जहाँ पर वो इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट ले सकता है। अभी मैंने कई लोगों से बात करके देखा कि वो लोग स्टॉक से डरते हैं, हालांकि मैं उनको सजेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में डालो अगर आपको डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। वो म्यूचुअल फंड से भी डरते हैं और इसमें काफी हद तक मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। आप तो इन्वेस्टर्स अच्छे सेवी इन्वेस्टर हैं, बट लोगों ने ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं म्यूचुअल फंड में, बैंक या सब लोग इतना एग्रेसिवली बेच देते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स दैट दे आर अर्निंग a good commission out of it, Right. and they are selling it because of that. So even people जिनको नहीं बिल्कुल समझ आता म्यूचुअल फंड, they have invested and they are crying. तो वो क्या एक खामखा का डर है या उसमें कोई रियलिटी है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप कहीं पे भी अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं तो सारी चीजें किसी प्रोफेशनल को आप सौंप देते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको खुद का भी स्टडी होना चाहिए कि भाई आप अपना हार्ड एंड मनी अगर किसी को दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्टडी आपने भी करना चाहिए कि क्या ये वाकई में सही जगह पर इन्वेस्ट हो रही है। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर्स है जिसको आप पैसे अगर देते हैं तो वो आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा प्लान ही दे देते हैं, पूरा प्लान दे देते। सेकेंडली जो मुझे बहुत जरूरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है कहीं पे, मान लीजिए म्यूचुअल फंड है या स्टॉक्स है, देखो म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में भी कोई आप रातों रात अमीर हो नहीं सकते। हाँ, आप अपने एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि मुझे 100% रिटर्न चाहिए विद इन 2 months और 3 months। ये बड़ा रीजन है। लोग जो डिसअपॉइंट होते हैं कि आज आपने लिया, कल मार्केट गिरी तो आपने रोना शुरू कर दिया। आपको 10 साल 5 साल का सब्र चाहिए। बिल्कुल, आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप डेटा चेक करते हैं तो लास्ट 40 years 50 years में जिन्होंने इक्विटी स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में जिन्होंने इन्वेस्ट किए है, they have got tremendous return। So what the youth needs to know is कि ये investments are not get rich quick schemes। Absolutely। ना रियल एस्टेट ना म्यूचुअल फंड, ये आपको ओवर इयर्स फायदा ओवर इयर्स। आप सोचेंगे कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है और 1 साल के बाद में मेरा कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, मैं पैसे निकालूंगा। वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो उनको ये समझ आए, हम लोगों ने जैसे 20-30 साल की उम्र में लगाया और अब 10-20 साल के बाद हमें मिल रहा है। बिल्कुल, तो दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट 20-year horizon 30-year horizon is also real because life is a very long game। And rather being more aggressive, you have to keep your patience। Yeah। in any investments आपको पेशेंस रखना है। then only because हर एक सेक्टर की एक साइकिल होती है। it goes up, it comes down and again it goes up। aggression can only bring you losses। अगर आप फटाफट टर्नओवर करेंगे तो घाटा होने के चांस ज्यादा है, फायदे के कम। so मेरा तो यही मानना है कि खर्चे भी करो, साथ साथ में आप पैसे सेव भी करो, एंड एवरीथिंग कैन बी डन इफ यू डू इट इन अ प्रॉपर प्लान्ड वे। प्लान करो, चाहे आपकी इनकम जितनी भी है 40% बचाओ, 10% से ऊपर खर्च लग्जरीज पे मत करो, तो यू आर इन द सेफ टेरिटरी। So that is our thoughts। Great, thank you Nilesh। आपने बहुत अच्छे शेयर किए व्यूज। I think lot of people will gain from it। Thank you so much। And before we go, fund of the day. If you perceive money with positivity, you will attract it. If you perceive it as evil, you will repel it।